नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सिरसिला जिले में कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तामीरी काम के दौरान सुरंग की छत मुनहदम, 7 मजदूर हलाक, फी महलूक 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान। बदकमा त्यौहार का आगाज, खवातीन के साथ रियासती वज़रा भी खेल में शरीक। करीमनगर जिले की खातून कलेक्टर का हैरत अंगेज रक्स। कॉन्ट्रैक्ट शादियों का बड़ा रैकेट बेनकाब, चंद्रायनकोटा और फलकनुमा के मुख्तलिफ लॉज पर पुलिस के धावे। अरब शहरी, दलाल, खाजी और लॉज के मालिकीन गिरफ्तार। और केमिकल्स की गैर कानूनी जखीरा अंदोजी, बालानगर के सनती इलाके में एक गोदाम पर एसओटी का धावा, गोदाम का मालिक गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। राजन्ना सिरसिला जिले में कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तामीरी काम के दौरान सुरंग की छत के मुनहदम हो जाने से 7 मजदूर हलाक हो गए हैं। इस वाक़े में मजीद 2 मजदूरों के शदीद जख्मी होने की इत्तला मिली है, जिन्हें दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक इलाताकुंटा मंडल के तिप्पापुर के पास सुरंग में एयर ब्लास्टिंग के दौरान मजदूर छत के गिरने से हलाक हो गए। महलूक मजदूरों का ताल्लुक बिहार, उड़ीसा और झारखंड से बताया गया है। मुकामी एसपी ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया और तफसीलात हासिल की। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने भी इस वाक़े में इंसानी जानों के ज़ाया होने पर शदीद अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने महलूकीन के अफराद ख़ानदान से इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के वाक़यात दोबारा न हो, इसके लिए एहतियाती इक़दाम किए जाएं। दूसरी तरफ वज़ीर आबपाशी हरीश राव ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इस वाक़े की जांच में तहक़ीक़ात कराई जाएगी। रियासती वज़ीर ने बताया कि जिले सिरसिला के एलंताकुंटा मंडल में कालेश्वरम प्रोजेक्ट के कामों के दौरान 10वें पैकेज के पंप हाउस के टनल गिर जाने से 7 अफराद हलाक हुए हैं। मरने वालों में 6 झारखंड से थे और एक का ताल्लुक उड़ीसा रियासत से है। रियासती वजीर ने बताया कि एजेंसी ने महलूकीन को 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया है। हरीश राव ने बताया कि तहकीकात की रिपोर्ट आने के बाद खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ साबिक रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा कि कालेश्वरम सुरंग धमाके में हुई 6 मजदूरों की हलाकत की जिम्मेदारी हुकूमत को कबूल करनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि मंगल को ही वजीर आबपाशी ने इस प्रोजेक्ट का जायजा लिया था और अब 4 को यह हादसा पेश आया है। उन्होंने कहा कि रियासती वजीर को चाहिए कि महलूकीन के अफराद खानदान से माफी मांगे और अखलाकी तौर पर इस्तीफा दें। पूनम प्रभाकर ने महलूकीन के वर्सा को 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का मुतालबा किया। रियासत तेलंगाना में बदकमा त्यौहार का आगाज हो गया है। 9 दिन चलने वाले इस त्यौहार के मौके पर तमाम सरकारी दफातर में बदकमा खेला जाएगा। त्यौहार के पेश नजर अहम इमारतों को सजाया गया है। वजीर जंगलात जोगू रमन्ना और दीगर वज़रा ने भी खवातीन के साथ मिलकर बदकमा खेला। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को सजाया गया है। बदकमा त्यौहार की झलकियां रेलवे स्टेशन की इमारत पर दिखाई जा रही हैं। करीमनगर की कलेक्टर ने बदकमा त्यौहार में हिस्सा लेते हुए रक्स किया।
बीजेपी महिला मोर्चा की सदर विजया ने कहा है कि वजीर आला ने बदकमा त्यौहार पर साड़ियों के बजाय मुकदमे तोहफे में दिए हैं। पार्टी दफ्तर में बीजेपी के बदकमा त्यौहार के पोस्टर की इजराई के बाद मीडिया से बात करते हुए विजया ने कहा कि बंगारू तेलंगाना का केसीआर का नारा सिर्फ उनके महल तक ही महदूद है। बदकमा त्यौहार के मौके पर तोल की साड़ियां तकसीम की गई। उन्होंने बताया कि बीजेपी भी रियासत भर में बदकमा त्यौहार मनाएगी। जुमेरात से संगारेड्डी से इसका आगाज होगा। 28 सितंबर को मुशीराबाद में इसका अख्ताम अमल में आएगा। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली के हमरा श्रीपुरम कॉलोनी में MP फंड से तामीर किए जाने वाले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मुआयना किया। वाज़ेह है कि रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के फंड से इस कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 60 लाख रुपए जारी किए जा रहे हैं। इसके बाद नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली और रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने मुशर्रम बाग और आजमपुरी में बदकमा साड़ियों की तकसीम अंजाम दी। हुकूमत के इस प्रोग्राम के तहत करीब 6,500 खवातीन ने इस्तेफादा किया। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया सुनारी टेरेड्डी और नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबरार भी मौजूद थे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर सिंगारेनी कलरीज के मजदूर और मुलाजमीन को दशहरे के लिए एडवांस और दीपावली में बोनस देने का ऐलान किया गया है। सिंगारेनी कलरीज के CMD श्रीधर ने बताया कि जारी माह की 22 तारीख को दशहरे के लिए 25,000 रुपए की एडवांस रकम मुलाजमीन के बैंक अकाउंट में जमा कराई जाएगी। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में बोनस की रकम जमा कराई जाएगी। श्रीधर ने बताया कि एडवांस तनख्वाह और बोनस के लिए 456 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इधर अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के कमिश्नर B जनार्दन रेड्डी ने बताया कि सफाई अमले की तनख्वाह 25 सितंबर को दी जाएगी। कमिश्नर ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 23 मई को सफाई अमले की तनख्वाह में इजाफे का ऐलान किया था। वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने हिदायत दी है कि इजाफी तनख्वाह के बकायाजात को दशहरा त्यौहार के अंदर अदा किए जाएं। तेलुगु देशम के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि केसीआर को कबायलियों पर जुल्म करने से बाज आ जाना चाहिए। NTR ट्रस्ट भवन में भोपालपल्ली के गोटीकोया कबायलियों ने पुलिस जुल्म के सिलसिले में तेलुगु देशम कायदीन से मुलाकात की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि शेड्यूल 6 के 170 एक्ट के तहत जंगलात में जिंदगी बसर करने वाले गोटीकोया कबायलियों को ज़राअत के लिए अराजी फराहम की जानी चाहिए, लेकिन केसीआर हुकूमत उनसे अराजियात छीन रही हैं। महकमा जंगलात के अहदेदारों के जरिए कबायलियों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। मुतासिन के पास राशन और आधार कार्ड मौजूद हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलुगु देशम कायदीन 25 सितंबर को इलाके का दौरा करेंगे और कबायलियों की अराजियात की वापसी के लिए हुकूमत पर दबाव डाला जाएगा। रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि खम्मम में कांग्रेस लीडर के कत्ल मामले को सुलझाने में वज़ीर आला को मुदाखलत करनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने बताया कि कांग्रेस लीडर का कत्ल हुए 6 दिन हो चुके हैं। मकतूल श्रीनिवास के बच्चे अपने वालिद के कत्ल का इंसाफ मांग रहे हैं। फौरन वज़ीर आला को मुदाखलत करते हुए श्रीनिवास के कातिलों को सजा दिलानी चाहिए। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि श्रीसलम से आंध्रा को पानी मुंतकिल किया जा रहा है। हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। सिर्फ प्रगति भवन में बैठकर बयानबाजियों से काम नहीं चलेगा, बल्कि अमली इक़दामात करने चाहिए। सिकंदराबाद के जिमखाना मैदान में 2 महीने तवील इंटर स्कूल फुटबॉल के टूर्नामेंट्स मुनक्किद हो रहे हैं। गवर्नर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ESL नरसिम्हन ने इन मुकाबलों में शिरकत की तलबा की हिम्मत अफजाई की। उन्होंने कहा कि फुटबॉल एक अच्छा खेल है और दूसरे स्कूल्स को भी इसके मुकाबलों का एहतमाम करना चाहिए।
गांधी हॉस्पिटल में मुतवफ़ी मरीज के रिश्तेदारों के मुबैना हमले के पेश नज़र हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टर्स ने चारशंबे की शाम हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। पुलिस की तरफ से वाक़े में मुलव्विस 3 अफराद की गिरफ्तारी और 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद डॉक्टर्स ने यह फैसला किया। इससे पहले पारसी गुट्टा बापूजी नगर के साकिन 70 साला चुनुमिया को इलाज के लिए दवाखाना लाया गया था और वो इलाज के दौरान फौत हो गए। इस वाक़े से बरहम उनके रिश्तेदारों ने हंगामाराई करते हुए मुबैना तौर पर दवाखाने में तोड़फोड़ की और डॉक्टर्स पर हमला किया। इस वाक़े के बाद चारशंबे की सुबह डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए थे। इमरजेंसी खिदमात भी बंद कर दी गई थी। हड़ताल की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मलकाजीर के टीआरएस कॉरपोरेटर जगदीश्वर गौड़ के फर्जंद अभिषेक गौड़ को गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया पर लड़कियों को धमकाने और हरासा करने के इल्जाम में सीसीएस पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। बताया गया कि 3 या 4 लड़कियों की तरफ से शी टीम को इस सिलसिले में शिकायत मौसूल हुई थी। इसके बाद पुलिस ने तहकीकात करते हुए अभिषेक गौड़ को गिरफ्तार किया। उसके 2 साथी मफरूर बताए गए हैं। जराये के मुताबिक अभिषेक चारमीनार, गोलकुंडा, बंजारा हिल्स और हयातनगर के इंटरनेट कैफे से नेट कॉलिंग करते हुए लड़कियों को हरासा किया करता था। वो लड़कियों की तस्वीर को छेड़छाड़ के बाद इंटरनेट पर अपलोड करने की भी धमकी दिया करता था। पुलिस अभिषेक के साथियों को तलाश कर रही है। शहर में कॉन्ट्रैक्ट शादियों का एक बड़ा रैकेट बेनकाब हुआ है। पुलिस ने बड़े पैमाने पर चंद्रानगोट्टा और फलकनुमा में मुख्तलिफ लॉज पर धावा करते हुए कम उम्र लड़कियों से शादी करने वाले 5 ओमानी और 3 खतरी शहरियों के अलावा 3 काजियों, 4 लॉज ओनर्स और 5 ब्रोकर्स को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह से पुलिस ने 12 के लगभग लड़कियों को बचा लिया है। कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए सनसनीखेज इंकशाफ किया कि हैदराबाद की लड़कियों से कॉन्ट्रैक्ट शादियों के तार खलीजी ममालिक तक जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि खलीजी ममालिक में भी कई ब्रोकर्स काम कर रहे हैं, जिनमें 15 ओमान और कतर में मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि हैदराबाद में 35 ब्रोकर्स कॉन्ट्रैक्ट शादियों में मुलव्विस हैं, जिनमें से 25 खवातीन हैं। ये ब्रोकर्स अरब शहरियों की आमद से कबल उनकी ख्वाहिश के मुताबिक लड़कियों को तलाश करते हुए उनका इंतखाब करते हैं। अरब शहरी चंद्रानगोट्टा और चारमीनार के इलाके में वाक़ लॉट्स में क़याम करते हैं। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अफराद में मुंबई का चीफ काजी भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक चीफ काजी और नायब काजी मुंबई मुनव्वर अली फर्जी दस्तावेजात के जरिए शादी होने के बाद लड़कियों को खलीजी ममालिक रवाना किया करते हैं। हैदराबाद के काजी हबीब अली और अली अब्दुल्ला भी इस रैकेट में मुलव्विस हैं। पुलिस ने काजियों से मिली इत्तलात के बाद FK प्लाजा, गालिब रेसिडेंसी, अनस गेस्ट हाउस, वैन सिटी डेवलपर पर धावे किए, जहां पर ओमानी शहरी हबीब अली ईसा को 15 साल लड़की के साथ शादी करने के दौरान रंगे हाथों पकड़ा गया। ये शादीशुदा अपने साथी तलब हुमैद अली और जुमा सुलेमान की मदद से कर रहा था। उनके हमरा ओमान से आया एजेंट हसन माजूर भी मौजूद था। FK प्लाजा पर धावे के दौरान ओमानी शहरी सुलेमान खमीस को पकड़ा गया, जो अपने बेटे सुलेमान खमीस और उसके दोस्त कल्फान के साथ हैदराबाद आया था। सिटी पुलिस ने शहर के 38 ब्रोकर्स और 4 लॉज ओनर्स के अलावा खाजियों के खिलाफ सस्पेक्ट शीट खोल दी है। कमिश्नर पुलिस ने शहर के दलालों के बारे में बताया कि अहमद खादिमाओं, ब्यूटिशियन और शादीशुदा लड़कियों को खलीजी मुल्क भेजने के लिए काम किया करता था और वो बैरूनी शहरों से लड़कियों की शादी कराने के मामले में भी मुलव्विस पाया गया। सिकंदर खां एक और ब्रोकर बताया गया है। वो भी ज़ईफ अरबी शहरी से नाबालिग लड़की के साथ शादी कराने के मामले में मुलव्विस पाया गया। वो फर्जी दस्तावेजात के जरिए लड़कियों को बैरूनी मुल्क रवाना किया करता था। सिकंदर की बीवी गौसिया बेगम, आसिफ मोहम्मद भी इस कारोबार में मुलव्विस बताए गए हैं। I would like to congratulate the DCP South and all his officers and staff for doing a wonderful job in this regard. But in any case, future में ये हमारे innocent girls exploitation ना होने के लिए साउथ जोन पुलिस, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, वक्फ बोर्ड, लोकल कम्युनिटी एल्डर्स, रिलीजियस हेड्स, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स सभी से कोऑर्डिनेट करके हम ये पब्लिक में एक एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम भी लेके जाएंगे और जो भी प्रोसेसेस को टाइट करना,
एम्बेसीज को हम टेकअप करना, ऐसे क्या क्या चेक्स एंड बैलेंसेस कर सकते हैं, ये माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से फाइनलाइज करके हम ये एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट करेंगे। जो भी आइडेंटिफाई हुआ है 35 ब्रोकर्स, उसको पहले सस्पेक्ट शीट्स ओपन कर रहे हैं। उसका वो रेजिडेंस एड्रेस चेंज किया तो भी फिर उनका लोकेशन हम फिर पता करेंगे, और ये सर्वेलेंस हमेशा रहेंगे और पब्लिक को भी इनको एक्सपोज करेंगे। सो इनका एक्टिविटीज़ क्या है, क्या कर रहे हैं, कैसा ये कमा रहे हैं ये पैसे इनोसेंट गर्ल्स को चीट करके, ये पूरा पब्लिक को हम लेके जाएं। पब्लिक में जब लेके चलते हैं उससे ये ब्रोकर्स का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, और उसके बाद भी कुछ ये वायलेशन करे तो ऐसे वायलेशंस वो पीडी एक्ट में भी उसको डिटेन करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट शादियों के चुंगल से आजाद कराई गई मुतासर लड़कियों ने कहा है कि अरबी शहरियों को शहर में आने पर पाबंदी आयद की जानी चाहिए ताकि उनके इस्तेसाल का सिलसिला बंद हो सके। मुतासर लड़कियों ने यह भी बताया कि अरबी शहरियों से शादी के लिए जो रकम तय की जाती है उसमें से ब्रोकर और काजी ही ज्यादा रकम हड़प लेते हैं। ये भी बताया गया कि शादियों के लिए लड़कियों की उम्र के मुताबिक कीमतें तय की जाती हैं। मेरा नाम आफरीन बेगम है। मैं ओमान कंट्री में शादी करके गई थी। 3 साल पहले मैं शादी करके गई थी। मैं वहाँ पर से बहुत मुसीबत थी, वहाँ टॉर्चर कर रहे थे, बहुत मारम तोड़ी थी। 80 साल के बुढ़े से मैं शादी कराए थे। मैं वहाँ से वापस आ गई। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और हैदराबाद के माइनर गर्ल्स को जो छोटी उम्र के होते हैं उनको क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, ये कहना चाह रही हूँ कि मैं शादी का यहाँ पर सर को बोल के बंद कराना, शादी बहुत मुसीबत है। अब मैं बोलना चाह रही मुसीबत बहुत है वहाँ पर, यानी अरब कंट्री यानी आना बंद करा दो, बस इतना ही कहने का। अच्छा, मतलब अब ये जो ब्रोकर्स है जो बीच में शादी कराते हैं वो लोग पैसे ज्यादा लेते हैं या फिर आप लोग को ज्यादा देते हैं? नहीं, ज्यादा लेते, आधे उन्होंने लेते, आधे हम लोग को देते। ऐसा नहीं, वो ब्रोकर्स का बोलना ये है कि आपके माँ बाप जो होते हैं वो लोग को पैसों की लालच होती है, वो लोग खुद आके हमसे रुजू होते हैं। लोग आते वो ला के बोलते ऐसी कैसी बात है, ऐसा है बोल के और ना बोल के ऐसा चढ़ा करके इतना पैसा है, ऐसा है वैसा है बोल के करते। तो ऐसा आप लोग को समझ में नहीं आता कि आप लोग की कम उम्र है, आप लोग का फ्यूचर है। फ्यूचर है, माँ बाप ऐसा ऐसा मुझसे बोलते, समझो गरीबी को देख के कर लेते। हैदराबाद में इतना पैसा नहीं है, गरीबी को देख के वहाँ पर करते, समझो। बालनगर के सनती इलाके में एसओटी ने धावा करते हुए केमिकल्स की गैर कानूनी जखीरांदोजी करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक रेडीमेड इंटरप्राइजेस कंपनी के गोदाम में मेंथॉल और HCl के 200 बैरल पाए गए। एसओटी ने गोदाम के मालिक रशीद को गिरफ्तार करते हुए उसे बालानगर पुलिस के हवाले कर दिया है। आसिफ नगर पुलिस ने गांजे की मुंतकली को नाकाम बनाते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मुसद्दक़ इत्तला मिलने पर मल्लेश को पुलिस ने जाल बिछाकर गिरफ्तार किया। मालूम हुआ है कि मल्लेश किशन के पास से गांजा लेकर इसे शेखपेट ले जा रहा था कि पिल्लर नंबर 50 के पास उसे गिरफ्तार किया गया। मल्लेश के पास से 10 किलो गांजा जब्त किया गया। जब्त किए गए गांजे की कीमत 50,000 रुपए बताई गई है। टप्पा चबूतरा के शारदा नगर में सरके की संगीन वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक मकान मालिक प्रवीण कुमार दफ्तर के काम के सिलसिले में चेन्नई गए हुए थे और उनकी अहलिया भी मायके गई हुई थी। सारिक ने खुफिया चेकिंग के जरिए 20 तोले के इतलाई जेवरात 40,000 रुपए नगद रकम का सरका कर लिया। इतला मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर तफसीलात हासिल की। केस दर्ज किया गया है, मजीद तहकीकात जारी है। टप्पा चबूतरे के राम सिंहपुरे में मुश्तबा हालत में एक शख्स की लाश उसके घर में पाई गई। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त सेंट्री का काम करने वाले गोपाल सिंह की हैसियत से की गई है। पड़ोसियों ने बताया कि गोपाल सिंह और उसकी बीवी के दरमियान माली मसाइल पर झगड़ा हुआ करता था। दोनों शौहर और बीवी मिलकर मैनोशी भी किया करते थे। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है। मुख्तलिफ जावियों से इस वाक़े की तहकीकात की जा रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। सिरसिला जिले में कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तामीरी काम के दौरान सुरंग की छत मुनहद्दम, 7 मजदूर हलाक। फी महलूक 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान।
बदकमा त्यौहार का आगाज, खवातीन के साथ रियासती वज़रा भी खेल में शरीक। करीमनगर जिले की खातून कलेक्टर का हैरत अंगेज रक्स। कॉन्ट्रैक्ट शादियों का बड़ा रैकेट बेनकाब, चंद्रान गोट्टा और फलकनुमा के मुख्तलिफ लॉज पर पुलिस के धावे, दलाल, खाजी और लॉज के मालिकीन गिरफ्तार। और केमिकल्स की गैर कानूनी जखीरा अंदोजी, बालानगर के सनती इलाके में गोदाम पर SOT का धावा, गोदाम का मालिक गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।